जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े संविधान भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था और संविधान निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर की अहम भूमिका थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि वे संविधान को जला देना चाहते थे, लेकिन संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब ही संविधान को क्यों जलाना चाहते थे, आइए समझते हैं विस्तार से। 26 नवंबर 1949 इसी दिन संविधान बनकर के तैयार हो गया था और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को पहले से ही आभास हो गया था देश का 5% से भी कम आबादी वाला संभ्रांत तबका संविधान ही नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को भी हाईजैक कर लेगा और 95% लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा की चर्चा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, श्रीमान मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, परंतु मैं ये कहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। इसके 2 वर्ष बाद 19 मार्च 1955 को पंजाब से राज्यसभा सदस्य अनूप सिंह ने सदन में चर्चा के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर को याद दिलाते हुए कहा था, पिछली बार आपने संविधान को जलाने की बात कही थी। इसके जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मेरे मित्र अनूप जी ने कहा है कि मैंने कहा था मैं संविधान को जलाना चाहता हूँ। पिछली बार जल्दी में मैं इसका कारण नहीं बता पाया, अब मौका मिला है तो बताता हूँ। हमने भगवान के रहने के लिए संविधान रूपी मंदिर बनाया है, लेकिन भगवान आकर उसमें रहते उससे पहले राक्षस आके उसमें रहने लगा। ऐसे में मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है। उन्हें इसे असुरों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए बनाया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मंदिर पर असुरों को आधिपत्य हो, चाहते हैं कि इस पर देवों का अधिकार हो। यही कारण है कि मैंने कहा था कि संविधान को जलाना चाहता हूं। लेकिन इसी पर दूसरे सदस्य वीकेपी सिन्हा ने कहा, आप मंदिर को क्यों ध्वंस करने की बात करते हैं, आप असुरों को क्यों नहीं निकाल देते इस पवित्र मंदिर से। बाबा साहब अम्बेडकर ने देवासुर संग्राम का उदाहरण देते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति नहीं आ पाई है से असुर भाग सके। 1948 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद विधान निर्माण परिषद बनाई गई और कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू गांधी जी से मिलने गए। नेहरू से चिंतित होने का कारण महात्मा गांधी जी ने पूछा, तब नेहरू ने कहा संविधान बनाने के लिए एशियाई संविधानों के विशेषज्ञ आयुष जैनिस को बुलाने की सोच रहे हैं। तब गांधी जी ने कहा कि आपके पास संविधान विशेषज्ञ अम्बेडकर हैं। इसके बाद अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और कहा जाता है संविधान बनाने के लिए वह आजाद नहीं थे, उन पर नेहरू और पटेल का दबाव था, इसलिए संविधान में वही हुआ जो नेहरू और पटेल चाहते थे। यहाँ तक कि आजादी के बाद गांधी जी ने भी कहा था मेरी कहाँ चलते हैं और कौन बात मानता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर होकर के संविधान जलाने की बात कहनी पड़ी। संविधान सभा का डिबेट खत्म करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में समानता होगी परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बरकरार रहेगी। राजनीति में एक व्यक्ति और एक मत एक आदर्श के सिद्धांत को मानेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम सामाजिक आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक आदर्श के सिद्धांत को नहीं मानेंगे। फिर कब तक हम अंतर विरोधों के साथ जिएंगे, कब तक आर्थिक सामाजिक समानता को नकारते रहेंगे। अगर लंबे समय तक ऐसा किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हमें यथाशीघ्र ये अंतर विरोध खत्म करना पड़ेगा, वरना असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे, जिसे बहुत मुश्किल से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल में रहते हुए अम्बेडकर जी ने नेहरू की कश्मीर नीति, चीन और तिब्बत नीति की कटु आलोचना की। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक थॉट ऑन पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में मुसलमानों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अम्बेडकर जी का जीवन एक ऐसे खुली किताब की तरह है जिसमें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के प्रश्नों से भरी है। तो मित्रों, आप सभी का इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर करिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।